अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने कैलिब्रेशन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स को स्टडी किया था और हमने देखा था कि किस तरह से हम टेम्परेचर स्केल्स को कैलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे हमने सेल्सियस स्केल बनाया था, इसी तरह से हमने फ़ारेनहाइट स्केल बनाया था और साथ केल्विन स्केल बनाया था। तो आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम जो थर्मामीटर है उसको मज़ीद बेहतर जो है वो बना सकते हैं। उसके लिए हमने 3 प्रॉपर्टीज़ आज डिस्कस करनी है। नंबर 1 इज़ सेंसिटिविटी, नंबर 2 रेंज एंड नंबर 3 लिनियरिटी। अब हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास सेंसिटिविटी। ओके, सो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। द ability of a thermometer to detect small changes in temperature। जी, सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि एक जो थर्मोमीटर है वो किस हद तक टेम्परेचर वेरिएशंस को मेजर कर सकता है, यानी कि कम से कम किस मिनिमम टेम्परेचर वेरिएशन को ये मेजर कर सकता है। लेट्स से हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ओके, if a thermometer has a sensitivity of a 0.1 degree Celsius, then it means that it can detect as small as 0.1 degree Celsius temperature changes। ओके, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जितना सेंसिटिव थर्मोमीटर होगा वो उतने ही कम टेम्परेचर यानी माइन्यूट टेम्परेचर चेंजेस को वो क्या कर सकेगा, सेंस कर सकेगा, डिटेक्ट कर सकेगा, रिकॉर्ड कर सकेगा। इस प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोमीटर को हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी। ओके, तो हम आगे मूव करते हैं। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें कि कौन से थर्मोमीटर्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं। ओके, तो हमें पता है कि मरकरी थर्मोमीटर जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं। उनकी सेंसिटिविटी जो है वो दूसरे थर्मोमीटर्स की निस्बत क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, तो किस तरह से ज़्यादा होती है, हम इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन यानी कि एक किस्म की वजाहत देख लेते हैं इसकी हम। ओके, प्लेस
place a mercury thermometer in an empty container and let it attain a room temperature, यानी कि आपने इसको एक कंटेनर में रख दिया है और अब थर्मामीटर की वैल्यू जो है वो रूम टेम्परेचर यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 27 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, उसने वो वैल्यू अटेन कर ली। ओके, नाउ ऐड सम hot water in the container and you will observe that the temperature of thermometer rises। ओके, तो आपने क्या किया कि आपने जो है ये इलस्ट्रेशन थी। ओके, दिस वन इज एग्जाम्पल एंड दिस वन was example of definition and this was our definition। ओके, तो आपने देखा कि जब हमने इसको मैं सेट कर दूं ज़रा। ओके, तो आपने देखा कि जब हमने एक बीकर के अंदर या एक कंटेनर के अंदर हमने अपना थर्मोमीटर रख दिया तो वो चूँकि वो खाली था तो उसने रूम टेम्परेचर का जो टेम्परेचर था वो अटेन कर लिया। अब आपने क्या किया कि उसमें हॉट वाटर डाला है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला है। तो जैसे ही आपने हॉट वाटर डाला तो आप देखेंगे कि जो इंस्टेंटली जो उसका टेम्परेचर है वो क्या करेगा, राइज करेगा, इस वजह से क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कि इवन के मामूली टेम्परेचर चेंज को भी हमारा मर्करी थर्मामीटर जो है वो क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ थर्मामीटर को हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लें। ओके, आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। इससे अगला जो है हमारे प्रॉपर्टी जो है दैट इज रेंज। अब हम डिस्कस करेंगे कि रेंज जो है वो क्या होती है। ओके, सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन है। ओके, तो रेंज को हम डिफाइन कर सकते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर a thermometer can measure is known as range of thermometer। जी, एक थर्मोमीटर जो है वो किस रेंज तक कितनी अमाउंट ऑफ वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी रेंज। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं।
क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। लेकिन स्केल हमारे पास कौन सा है यहाँ पे? सेल्सियस स्केल। इसी तरह अगर हम इसे केल्विन स्केल में लिखें, तो इसकी वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। लेकिन स्केल जो है हमारा वो कौन सा होता है? फ़ारेनहाइट स्केल। तो आपने डिफरेंस देखा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हम यूज़ करते हैं उनकी सेल्सियस स्केल में रेंज होती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में 94 टू 108 डिग्री सेल्सियस। तो इस रेंज ऑफ वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ थर्मोमीटर। इसी तरह से हम इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं, कौन से थर्मोमीटर जो हैं वो मेजर कर सकते हैं, इसको रेंज ऑफ वैल्यूज़ को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो डिजिटल थर्मोमीटर जो होते हैं वो हमारे पास ऐसे थर्मोमीटर्स होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को मेजर कर सकते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर्स ये ऐसे थर्मोमीटर्स होते हैं जो कि वेरी कोल्ड टेम्परेचर टू वेरी हॉट टेम्परेचर जो है उसको इजीली क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अब हम इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो ये काम करते हैं। इलस्ट्रेशन, ओके, ओके। नाउ प्लेस डिजिटल थर्मोमीटर in a beaker full of ice and it will measure 0 degree Celsius. Then place it in boiling water and it will measure 100 degrees Celsius accurately. तो अगर हम डिजिटल थर्मोमीटर्स को जो है वो प्लेस करें, तो अगर हम इसे किसी बीकर में प्लेस करें जिसमें आइस पड़ी हो, तो ये फौरी तौर पर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो क्या कर लेगा? नोट कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। इसी तरह से अगर आप इसको डिजिटल थर्मोमीटर को एक बॉइलिंग वाटर में आप जब इसको ऐड करेंगे, इसको शो करेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये फौरी तौर पर 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो सेंस कर लेगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी इससे कम 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर्स को भी ये मेजर कर सकता है और 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को भी ये मेजर कर सकता है, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो बाकी थर्मोमीटर्स की निस्बत सेल्सियस या फ़ारेनहाइट की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये था हमारे पास रेंज।
होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिनियरिटी है। अब हम लिनियरिटी को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ लिनियरिटी। लिनियरिटी जो है वो हमें ये बताती है, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ओके, लिनियरिटी आपको ये बताती है, लिनियरिटी ऑफ अ thermometer shows how equally and uniformly a thermometer shows changes in temperature. ओके, कि एक थर्मोमीटर जो है वो कितना यूनिफॉर्मली और इक्वली चेंजेस ऑफ टेम्परेचर को शो करता है एट ऑल टेम्परेचर्स। अभी उसकी एग्जांपल हम लिखते हैं, अभी आपको मज़ीद जो है वो क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जांपल, yes, okay, for example कि if temperature changes, changes and thermometer shows some rise in डिग्रीज का मतलब होता है जो हमने कैलिब्रेशन की थी कि 1 डिग्री 1 सेल्सियस, या जो हमने अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट को हमने डिवाइड किया था 100 इक्वल पार्ट्स में, तो उसका जो एक पार्ट होगा उसको हम डिग्री कहते हैं। तो जैसे ही आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि आप चेक कर रहे हैं उसके साथ, और उससे क्या होगा कि कुछ डिग्रीज़ जो है वो क्या होगा, जो भी हमारा थर्मामीटर होगा वो शो करेगा राइज इन टेम्परेचर। देन आगे जो इम्पोर्टेंट बात है, then it should show same rise in degrees for same change in temperature at higher temperatures. ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने इसमें क्या बात की है। देखें, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, और हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लेट्स से 20 डिग्रीज़ राइज़ हुई हैं, मतलब जो टेम्परेचर स्केल के ऊपर डिग्रीज़ हैं उस पे जो
राइज आया है, हमारा जो मटेरियल है जिसकी थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं वो 20 डिग्रीज इंक्रीज़ हुआ है। तो लिनियरिटी ये कहती है कि फिर जो है इसका मतलब है कि 50 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस जो है, इसमें भी जो चेंज आना चाहिए डिग्रीज में वो 20 ही होना चाहिए। यानी इक्वल राइज इन डिग्रीज फॉर इक्वल चेंज इन टेम्परेचर। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? लिनियरिटी कहते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं कि कौन से हमारे पास थर्मामीटर जो हैं वो लिनियरिटी को सबसे अच्छा शो करते हैं। तो आगे हमारे पास एग्जांपल है, बाय मेटल स्ट्रिप थर्मोमीटर्स। बाय मेटल स्ट्रिप थर्मोमीटर्स ये लिनियरिटी को सबसे ज़्यादा शो करते हैं। ओके, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी इलस्ट्रेशन की। ओके, तो इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम कि प्लेस bimetal strip thermometer in a container and add some warm water in the container, then it shows gradual increase in, gradual भी कह सकते हैं आप, और uniform rise in temperature. Not some kind of abrupt behavior. ओके, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी इसकी थर्मोमीटर की, जिसको हम कहते हैं लिनियरिटी। तो आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और मैंने कोशिश की है कि हम इसको बिल्कुल जो है वो इस तरह से अटैम्प्ट करें कि हमारे नोट्स भी जो हैं वो साथ साथ बन जाएं। तो आप इसको एग्जैक्टली इसी पैटर्न में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको पेपर में कोट कर सकते हैं या जॉट डाउन कर सकते हैं। तो हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं हम उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि लिनियरिटी जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें थर्मोमीटर में जो है उसको जो चेंज इन टेम्परेचर है उसमें इक्वली और यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ आता है। और जो सबसे अच्छा लिनियरिटी जो थर्मोमीटर शो करता है दैट इज़ बायोमेटल स्ट्रिप थर्मोमीटर। इसके अलावा हमने बात की थी रेंज की। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर, जितनी वो रेंज ऑफ टेम्परेचर को वो थर्मोमीटर मेजर कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ थर्मोमीटर। और जो हमारे पास ज़्यादा रेंज वाले थर्मोमीटर हैं उसमें डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं। ओके, इसी तरह से हमने सेंसिटिविटी की बात की थी कि कोई टेम्परेचर कितना सेंसिटिव है, कितनी जल्दी चेंजिंग टेम्परेचर जो है उसको फील करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी सेंसिटिविटी। एंड मर्करी थर्मोमीटर इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ऑफ ऑल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने तीनों चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं, ये थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो आई होप सो कि आपने इस चीज़ को ग्रैस्प कर लिया होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।